गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल, योर फेवरेट, योर अपना चैनल। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पार्ट नंबर 14 पर इतनी सीरीज़ और इतने पार्ट तो अब्दुल ड्रामे के भी नहीं होंगे जितने मेरे आ गए हैं। तो अब हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बता के जो पर्टिकुलरली बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बोर्ड सेंट्रिक क्वेश्चन होंगे सारे। इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। जैसा कि आपका कमेंट सेक्शन आया है ढेर सारा, तो ऑडियंस सारी इस पे मुत्तफिक है कि अगला चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन पे पढ़ाया जाए, डिफरेंशिएशन पे पढ़ाया जाए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी। क्योंकि आपका एक भी कमेंट नहीं था तो इसका मतलब जो मैं चाहूँगा वही आप चाह रहे होंगे। तो डिफरेंशिबिलिटी, कंटिन्यूटी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री वो जो इन्वर्स चल रहा था उसका ये क्वेश्चन आप लोग करिए। इसको पहले पॉज करके खुद करिए, जब ना आए तो मेरी सॉल्यूशन देखिए, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये साइन इन्वर्स इतना और साइन इन्वर्स इतने को हल करना है। हल करने का मतलब होता है सॉल्व करना, और सॉल्व करने का मतलब जो भी इक्वेशन लिखा है उससे एक्स या जो भी छपा है एक्स वाई, उसकी वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे एक्स छपा है तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, ठीक। तो जब भी सॉल्व करने को आ जाए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने को आ जाए इन्वर्स वाले, तो उसको करने का बहुत सारे अप्रोच होंगे। हो सकता है कई सारे फॉर्मूले यूज़ हो जाएं, कुछ भी कोई कुछ भी तरीका लगा सकता है ना। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे आप लोग करिएगा तो सवाल सारे हो जाएंगे, है ना। जिस तरह हम लोग सीख चुके हैं उसी को अप्रोच, उसकी नॉलेज लेते हुए ये सवाल करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि आपके जहन में क्या क्या आएगा। अगर इसको सॉल्व करने का मतलब दोनों तरफ का हिस्सा लेना है और करते 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 एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो सबसे पहले आपके ख्याल में आएगा कि साइन इन्वर्स, साइन इन्वर्स, साइन इन्वर्स। तो आपको याद आएगा कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, ये फॉर्मूला आपको याद आएगा ना कि भैया साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई बराबर है। तो आप लोग इसको फॉर्मूला लगाना जानते हैं। साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला होता है, पता है ना आपको। तो वो एक साइन इन्वर्स कर देगा। अब जब एक साइन इन्वर्स कर देगा और उधर भी साइन इन्वर्स है तो दोनों साइन इन्वर्स हट जाएंगे और फिर एक्स में इक्वेशंस बनेंगी जो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला तो पढ़ा है। हम लोगों ने साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा है, मगर एक कंडीशन पे पढ़ा है कि वो क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो तो ये वाला, ग्रेटर देन 1 हो तो ये वाला। ये सब कंडीशंस थी ना, पॉजिटिव होना चाहिए तभी लगा पाते थे, नहीं तो दो अब हमें पता तो है नहीं कुछ कौन सी कंडीशन, हमें एक्स की वैल्यू पता ही नहीं बिल्कुल, वही तो फाइंड करना है। तो अब हम कैसे जाने कि एक्स बड़ा है 0 से या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है। अब तो बस कुछ है एक्स नुमा, एक्स का तो पता नहीं, तो इसकी वैल्यू हमें क्या पता कितनी होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ तो फंस जाएंगे कि यार कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें और कौन सा हो रहा हो, या केस बनाएं तो केस बनाएंगे तो इतने तो बेल कराने के वक्त तो है नहीं हम लोगों के पास, है ना, पैरोल में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको विदाउट एनी कंडीशंस और विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक, वही तो मैं बता रहा था ना बार बार कि इन्वर्स को फॉरन ट्रिग्नोमेट्री में लेके चले जाएंगे, फिर उससे सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी कंडीशन, है ना। तो तरीका ये होगा कि हम लोग लेट कर लेंगे ये इन्वर्स इधर वाले फंक्शन को, जिसमें साइन इन्वर्स 3x + 5 कोई एक एंगल ही है, तो उसको हम लोग लेट कर लिए कि वो a है, और फ़ौरन सीधा करके निकाल लेंगे, सीधा साइन a, है ना, सीधा ही करते हैं ना, साइन a आ जाता है। अब इसको रखे रहेंगे लेट किए। दूसरा वाला हिस्सा क्या है, दूसरा वाला भी लेट कर लेंगे कुछ ना कुछ, और उधर क्या आ जाएगा b, तो इधर सीधा करके आएंगे तो साइन b क्या निकल के आ जाएगा 4x/5। ये ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो गया कि भैया साइन a ये है, साइन b ये है। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब हमने साइन a निकाल लिया है तो कॉस a, टेन a, ये सब आपको निकालना आता है ना। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर हमें साइन a दे दे तो कॉस a, टेन a ये सब निकाले जा सकते हैं ना। साइन b दे दे तो कॉस b, टेन b सब निकल सकता है।
और उधर वाला मानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 अगर हो जाए तो 1 फिर अपने आप हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग पुट कर देंगे बस कि भैया इसको a माने तो उठा के a छापेंगे, हेंस ये वैल्यू क्या हो जाएगी a, और ये वैल्यू प्लस b, और उधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। बस उधर रहने दीजिए, अकेला है ना। अब सोचेंगे यार हमारे पास साइन, ये इन्वर्स है ना, अभी तो इन्वर्स खत्म नहीं हुआ, यहाँ तो खत्म हो गया, इन्वर्स को ये भी मान लिए, तो ये नहीं खत्म है तो इसको इधर भेज देंगे, या दोनों तरफ साइन ले लेंगे, दोनों तरफ साइन। इसको इधर भेजने का यही मतलब होता है कि दोनों तरफ साइन, तो इधर भी साइन ले लेंगे, और इधर जब साइन लेंगे तो आप सबको पता है कि इन्वर्स और साइन मिलके ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। तो आप कहेंगे यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे इन्वर्स नाम की कोई चिड़िया नहीं है, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक नाम का एक कबूतर आ गया है ना। भैया इन्वर्स तो खत्म, अब तो सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री है, साइन a प्लस बी तो ट्रिग्नोमेट्री में करते थे ना, इन्वर्स तो नहीं लगा ना। तो यही मतलब, यही तो हम लोग, हमारा टारगेट था कि इन्वर्स वाला सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाए, है ना। जस्ट फोकस ऑन द होल कॉन्सेप्ट, है ना। प्लीज़ भागने की कोशिश मत कीजिए, पूरी बात समझ लीजिए, थोड़ा सा अपने जहन को थोड़ी सी तकलीफ़ और बर्दाश्त करवाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। आखिरी सेशन के लास्ट में आप लोग बहुत खुश होके जाएंगे, आपको आज अच्छी नींद आएगी। अगर सारा देखेंगे तो पक्की अच्छी नींद आएगी। अभी नींद आ रही है तो कंट्रोल करिए, रात को ना अच्छी नींद आए मेरी गारंटी है, क्योंकि सवाल जब एक बार दिल को लगता है ना कि अच्छा आ गया तो नींद अच्छी आएगी। तो अभी नींद आ रही हो तो प्लीज़ उसको उड़ाइए, थोड़ा सा चीखिए चिल्लाइए, मगर उठ जाइए, बोर ना होइए। मैं पूरी बात मुझे पता है बोर हो रहे हैं आप, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं यही करूँगा, यहाँ नाचना तो शुरू नहीं कर दूँगा। सो प्लीज़ कंसंट्रेट प्लीज़। क्या कि ये ट्रिग्नोमेट्री में हो गया ना। अब ट्रिग्नोमेट्री में हो गया तो उसमें जो जानते हैं कि भैया साइन a प्लस बी को जानते हैं, तो साइन a प्लस बी कीजिए। भूकंप तो नहीं आ रहा है, आ रहा होगा भूकंप, हाँ ठीक। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, तो साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और इधर साइन इनवर्स साइन गया, खाली x बचा, तो उधर तो डील हो गया इनवर्स ही ये। लेकिन अब साइन वाइन हटाना है ना, साइन भी तो हटाना ही पड़ेगा ना। तो साइन a की वैल्यू तो पता ही है, ये 3x/5, साइन a की वैल्यू पता है 3x/5। लेकिन आप कहेंगे कॉस b तो नहीं पता। अच्छा यहाँ साइन b की वैल्यू पता है, देखिए इसमें सिर्फ साइन a की डायरेक्ट पता है, कॉस b की नहीं पता, और यहाँ कॉस a की नहीं पता, साइन b की पता है। तो आप लोग कहिए ये कॉस b कैसे निकालें। तो हम लोगों को पता है ना कि कॉस b जो होता है वो साइन अगर पता हो तो कॉस निकालना हो तो ऐसे करते हैं ना, कॉस b को लिखते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर b, पता है ना। अरे भाई कॉस स्क्वायर b होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और अगर कॉस स्क्वायर हटा दें तो इधर अंडर लग जाएगा। इसका मतलब अगर कॉस b निकालना है और साइन b पता है तो इसकी वैल्यू ये लिख देंगे ना, तो कॉस b की वैल्यू ये लिख देंगे, अगली बार साइन b की वैल्यू छाप देंगे तो निकल आएगा। इधर क्या चल रहा है, कॉस ए भी नहीं पता, तो कॉस ए को लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में, और साइन b क्या हो जाएगा, साइन b हो जाएगा 4x अपॉन, और इधर क्या चल रहा है। अब वो जो साइन है साइन भी फिर से आ गए, उसको दोबारा रख दीजिए तो सब आ जाएंगे ना। तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि अपनी कॉपी पे फ़ौरन इसको लिख लीजिए, ताकि मैं जब आगे बढ़ूँ तो इससे आप मिलाते रहिए। लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। अब क्या करना है, 3x/5 लिखा है ना, ठीक, वो √1 माइनस साइन स्क्वायर b, साइन b की वैल्यू ऊपर यहाँ लिखी थी ना अभी, वो देखिए अपनी कॉपी पे, इसीलिए कह रहा था नोट करके लिख लीजिए। अब जा रहे होंगे बैक देखने, हाँ तो बैक कीजिए मैं इसे, ठीक। साइन स्क्वायर b की वैल्यू थी 4x/5, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16x² 25, ठीक है ना, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू थी 3x/5, तो स्क्वायर करेंगे तो 9x² 25, और उधर 4x/5 लिखा है और वहाँ लिखा है x। समझ में आ गया ना आपको, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको किसी तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो ये नोट कर, अच्छा पहले एलसीएम ले लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ये 25 इकन्नम 25 माइनस 16x², और नीचे आएगा 25, तो 25 तो रूट से निकल जाता है ना, तो नीचे मिल जाएगा 5, है ना, ठीक है, नीचे मिल जाएगा 5, और ये भी हो जाएगा 25 इकन्नम 25 माइनस 9x²
और ये नीचे 25 आएगा तो वो निकल आता है 5, तो 25 को 5 लिख दे रहे हैं और उधर बच गया 4x/5। अब सबसे पहले गौर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलव्ड, जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कि यहाँ x है, यहाँ x है और उधर वाला x है, तो आप लोग क्या कर दीजिए x कॉमन ले लीजिए ताकि x से x काट दें ना। यही उम्मीद थी, ये जो हाँ किए हैं यही उम्मीद थी। क्या भाई x कॉमन लेंगे ना तो कॉमन लेने वाला काटा नहीं जाता है बल्कि उससे एक सॉल्यूशन आता है 0, समझ गए ना। कॉमन लेके काटा नहीं जाता, लेकिन हम लोग पहले हम लेके दिखा रहे हैं x और नीचे 5 5 25 5 5 25 ले रहे हैं 25 भी, ताकि हालांकि कोई काम नहीं आएगा लेकिन ले लें। ठीक, तो क्या बचा 3 रूट में 25 माइनस 16x² प्लस वहाँ 25 माइनस 9x² और वो 4 भी बचा है ना, यही है ना। अरे 3 बचा, x गया, 25 गया, ये बचा, 4 बचा, x गया, 25 गया, ये बचा, उधर क्या लिखा है x। अब ये काट नहीं देते x को, बल्कि x को इधर बुला के कॉमन लेते हैं और जब x कॉमन आएगा तो x, जैसे यहाँ है, यहाँ जैसे लिखा हो 4x या 4x² तो अब क्या करेंगे x एक ठो निपटा देंगे, नहीं बल्कि हम लोग करेंगे ये कि इस x को इधर बुलाएंगे a माइनस एक्स और फिर x कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x माइनस 1 और फिर दोनों को जब 0 करेंगे तो x अलग 0 हो जाएगा जो एक वैल्यू देके जा रहा है। अभी आप क्या कर रहे थे, काट रहे थे तो वैल्यू कोई दे नहीं रहा था, अब कटेगा नहीं, काटता है तो एक वैल्यू देके जाता है x बराबर 0 और ये जब 0 करेंगे तो ये आएगा x। तो इसका मतलब क्या, अभी काट देते तो सिर्फ आपका यही बनता ना, वो वाला भूल जाते कि x बराबर 0 भी बना। अरे भाई अगर यही निपटा देते तब तो आता 4x बराबर 1, मतलब ये वाला ये। हालांकि हमने कॉमन लेके देखा तो अलग x भी 0 बनता है, इसका मतलब जब कटता है तो काटा नहीं जाता बल्कि कॉमन लेके 0 किया जाता है। तो आप ये कहिए यार काट देंगे, काटेंगे नहीं बल्कि 0 आंसर आएगा, तो आप एक आंसर लिख लीजिए 0 आ गया, ख़त्म। और इसको फिर हटा दीजिए, मतलब काटने के बाद एक आंसर 0 लिख दीजिए तो वही आता है ना, तो इसको हटा दीजिए, x बराबर 0 ये कॉमन लेके आ जाए, ख़त्म। बाकी हिस्सा वैसा ही बना है, तो बाकी क्या है और दूसरा हिस्सा क्या बना है, दूसरा हिस्सा ये बना है कि भाई 3 लिखा है, रूट 15 माइनस x² लिखा है, 4 लिखा है, 25 माइनस 9x² लिखा है और ये 25 तो बचा ही रहेगा ना, x कॉमन होगा तो 25 करना, उधर क्या बचेगा 25। अब एक 0 आंसर आ चुका है, बाकी ये जो फिर बना हुआ है इसको आपको सॉल्व करना है, बस करना है तो करना है भाई, इंटर का सवाल है, कोई अगर कभी कभी कोई सवाल बढ़ा जाएगा तो आपको करना होगा, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं कि हर सवाल 3-3 4-4 लाइन का नहीं होगा। कभी ऐसा होता है कि पहले सॉल्व किए, फिर एक क्वाड्रेटिक बनी उसको अलग सॉल्व करना पड़ रहा है, फिर एक इक्वेशन बन गई 9th वाली जिसमें रूट सारे होते हैं तो वो करना पड़ेगा। बस ये नहीं सोचेंगे ये कितना बड़ा जा रहा है, नहीं बल्कि कहो हाँ यार यहाँ तक आ गए ना, अब हमें 9th का हिस्सा पता है कि जब एक इक्वेशन मिलती है रूट्स में तो उसको सॉल्व करना पड़ता है किसी से। करते कैसे थे, अब जिनको नहीं याद है वो करते ऐसे थे कि भाई 2 रूट्स हैं तो बिना स्क्वायर के काम नहीं चलेगा, स्क्वायर में अंदर फंसे हुए हैं ना हमारे x, तो बिना स्क्वायर के काम नहीं चलेगा। लेकिन स्क्वायर करते तब है दोनों एक तरफ रूट नहीं रखते, बल्कि एक रूट वाला टर्म उधर लेके चले जाते हैं फिर स्क्वायर करते हैं। तो अब हम इसको करने जा रहे हैं, एक 0 आ चुका है मगर यहाँ से जो आना होगा आएगा, तो मैं एक टर्म उधर ले जाके स्क्वायर करूँगा, फैलाऊँगा, फिर एक दफ़ा स्क्वायर होगा, बड़ा जाएगा, जाने दीजिए, जाता है कभी चला जाएगा, ठीक। तो आप कहिए भैया स्क्वायर हो, चलो उधर चलो, तो 3 लिखा है रूट में, आपको दिख रहा होगा ना जो मैं लिख रहा हूँ, और उधर बचा है 25 माइनस, ये पूरी बात उधर गई तो 4 रूट में 25 माइनस x²। अब दोनों साइड स्क्वायर है ना, और ऊपर वाली बात आप उतारते जाएंगे है ना, ये सब आप उतारते जाएंगे। अब दोनों साइड स्क्वायर करने जा रहे हैं तो भाई कहेंगे इधर तो अकेला है, तो अकेले का स्क्वायर क्या होता है कि 3 का 9 बन गया, इधर रूट है तो रूट हट गया, बस बात खत्म। 3 का 9 बन गया और उधर रूट हट गया है ना, स्क्वायर करने पर, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। और उधर क्या होगा, उधर जब स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर है, ये अलग अलग नहीं बल्कि a² माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जब इधर स्क्वायर लगेगा तो a², तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस b² प्लस
अरे भाई कितना भूकंप आ रहा है। प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये पूरी बात भी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आगे 16 आ जाएगा चमक के, और पीछे स्क्वायर खाली हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा। और फिर आता है 2ab, तो 25 चौका 100 और 2 और ये रूट, तो 200 और ये वाला पता है ना, 2ab का मतलब हो जाएगा 25 4 और 2 और रूट, तो 25 चौका 100 और 200 ये वाला रूट 2ab, इतना बचा। अब ये जो थोड़ा सा खुल रहा है, ये खुल रहा है, उसको रहने दीजिए, सॉल्व कीजिए। तो आप कहेंगे यार ये तो 25 नवैया 225 होता है, और ये 16 नवैया 144 एक्स स्क्वायर, और ये 625, और 16 25 16 पंचे 80 के 0 से लेके 8, 16 दूना 32 और 8 400, ठीक है ना, और माइनस 16 नवैया 144, वाह भाई वाह। और फिर ये बच गया कुछ 200 के साथ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो आप कहिए 144 एक्स स्क्वायर, 144 एक्स स्क्वायर तो गया, इधर बचा है 225, उधर 625 और 400 1025, इधर आया तो माइनस 1025, उधर क्या चल रहा है 200 के साथ रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, बस आने वाला। ये 225 गया, 800 बचा, माइनस 800, उधर क्या बचा 200। तो आप कहिए जितना हो गया। अब फिर से एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी एक्स रूट में है, तो कहिए बहुत अच्छा हो गया, माइनस माइनस गया, डबल 0 गया, और 2 चौको, तो इधर प्यारा सा 4 बचा है, उधर रूट में ये, तो फिर से स्क्वायर मार देंगे एक बार, तो एक बार और स्क्वायर मारने पर फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो इधर 4 चौको 16, उधर रूट चला जाएगा बस, तो 25 माइनस, तो 9 एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस में, और 25 से 9 जाएगा तो 9 ही बचता है, फिर एक्स स्क्वायर बराबर 1, 9 ने कट गया, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1, दो आंसर आया प्लस माइनस 1, और 3 आंसर आया, एक्स पीछे आ चुका था 0, है ना, तो 3 आंसर छुपे हुए थे इस इक्वेशन के, 3 आंसर, 0 आया। अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो, क्योंकि ये ऑप्शन में था सवाल, ऑप्शन में तो एक 0 1 था, एक 1 माइनस 1 था, एक ऑप्शन था 0 माइनस 1 1, मतलब सब में 1 0 करके दे रहा है, लेकिन एक में तीनों था, तो आप जब तीनों पे मारेंगे तभी आंसर सही होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक दिख गया तो बस चले आंसर लगा के, ना, तीनों आंसर सही है, तीनों वाला ऑप्शन क्या 0 माइनस 1 1, 3 आंसर आए इस इक्वेशन के, तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो ऐसे करते हैं सवाल को। तो अब नहीं आया अगर तो फिर से रिमाइंड करके देखिए, आपको बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह, है ना। तो अब हम लोग ऐसे और सवाल करते हैं फॉर बोर्ड सेंट्रिक क्वेश्चंस 2024-5, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एक और क्वेश्चन उसी पैटर्न का आपको एक बार फिर दे रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके अपने आप कीजिए, वरना लग जाएंगे आपके। प्लीज़ अपने आप कीजिए, इसको पॉज कीजिए, फिर मेरी तरफ आइएगा, ना करिए। अब कर रख, पॉज करो, ठीक। सुनी नहीं बैठेंगे, बोल के चल देंगे अभी, और कुछ बेशरम अभी भी बैठे। तो करना ये है कि लेट करना है साइन इनवर्स 6x को फिर कुछ मान लेना। हाँ, फिर वही बात है ना, मैं बताने ये कह रहा है साइन वर्स समथिंग इज इक्वल्स टू -π/2। अब की अच्छी बात तो ये है कि बड़ा प्यारा सा नंबर लिखा है, माइनस, बस ये है कि माइनस लिख गया, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन देखा जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये ख्याल आ रहा होगा कि एक को भेज के वो वाला कर ले, तो वो वाला बन नहीं पाएगा, क्योंकि आप भेजेंगे तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो वो फॉर्मूले में नहीं आ पाएगा। वो जो एक फॉर्मूला था ना, π/2 में से कोई साइन इनवर्स जाता है तो कॉस इनवर्स हो जाता है, तो वो तो जब π/2 जाए ना, ये तो साइन माइनस है, तो वो थोड़ा अजीब हो जाए। लेकिन आप जैसा भी हो मान के करेंगे तो हर तरीके वाला हो जाएगा। आप मान लीजिए कि दोनों भैया, तुम कुछ इनवर्स में हमें समझ में नहीं आ रहा है, तुम किस में कन्वर्ट हो जाओ, ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो इसको a मान लिया गया, तो सीधा कर लिए, तो साइन a इज इक्वल्स टू 6x, और इसको क्या मान लेंगे b कोटा फैक्ट्री साइन b इज इक्वल्स टू √3x, ठीक। दोनों आगे अब उठा के पुट किया जाता है, तो ये क्या बन गया a, वो क्या बन गया b -π/2। अब अच्छी बात ये है कि आप दोनों तरफ, आप कहेंगे साइन लेना होता था, क्योंकि साइन वाइन है तो साइन लेंगे ना,
लेकिन अभी साइन ना लीजिए, ज़्यादा अच्छा है कि एक को भेज दीजिए, क्योंकि उधर π/2 है, उधर π/2 हो तो मज़ा आती है कि नहीं। π/2 से कुछ घट के साइन लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। हाँ, π/2 से कुछ घट जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। -π/2 माइनस, अब दोनों तरफ एक दफ़ा साइन लेंगे तो इधर साइन ए बन गया, इधर साइन ऑफ दिस बना तो, लेकिन अच्छा माइनस लग रहा है ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा, π/2 प्लस बी। ये हिस्सा कर सकते हैं कि नहीं। अरे भाई साइन लिए मगर माइनस खींच लिए कॉमन, तो ये बचा। अब सबसे पहले साइन माइनस ये डील करेगा, साइन को माइनस मिलता है, साइन माइनस ऑफ समथिंग इज माइनस फेंक देता है, तो क्या मिला साइन ए और माइनस इसने फेंका, अंदर बचा π/2 प्लस बी। और साइन को ये भी पता है कि साइन ए लिखा है, ये भी तो हम लोगों को आता है कि माइनस भी लिखा है, ये भी आता है कि साइन 90 प्लस थीटा इज वॉज कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस बी, तो साइन 90 प्लस बी इज कॉस बी, और प्लस में ही तो माइनस रहेगा। तो आप कहेंगे यार साइन ए कहाँ है, ये है, बस खत्म। कॉस बी नहीं पता, साइन भी पता है, तो कॉस बी को क्या याद आएगा फौरन, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। और फिर 6x, और यहाँ कॉस बी की साइन बी की वैल्यू भी छाप देंगे, स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 नहीं आई 98, 36 ત્યાં 98 ना, 3 × 18 गया 108 है, 3 × 18 108 और ऊपर क्या है x स्क्वायर है ना। बस अब स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो इधर 36x स्क्वायर हो गया, उधर माइनस गया, रूट गया, तो 108 का स्क्वायर, और फिर 108 इधर बुलाएंगे तो 36x स्क्वायर 108 स्क्वायर, तो 144 एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/144 और x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/12, क्योंकि रूट लगेगा 1 का 1 और 144 का 12 और प्लस माइनस, तो दोनों आंसर इज 100% करेक्ट, है ना। ये आपको करना था, सिंपल सी बात थी बिल्कुल, है ना। तो अब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ यार ऐसे सवाल इस तरह करें तो आ जाते हैं ना, कि मान लें और फिर उठा के पुट कर दे और साइन ले लेते हैं, लेकिन अगर π/2 था तो भेज के ज़्यादा मजा आएगी। अब ये उसको मजा आएगी जिसने ट्रिग्नोमेट्री की हुई है ना, ऐसे नहीं, ये हर चीज़ यही नहीं पता चल जाती है, कुछ पीछे का बैकग्राउंड पता है ना होना चाहिए। जैसे अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो कुछ लोग आके ये तो यार हिंदी में बोल रहा है, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको हिंदी आती है ना, तभी ये उतनी चीज़ अज्यूम हो गई कि हिंदी तो आती होगी, सिर्फ मुझे कन्वर्ट करना मेरी बात को। लेकिन तो उसमें ऐसे भी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है तब ये सवाल बताने, तो जितना पीछे का पता होगा उतना ज़्यादा, है ना। कुछ चीज़ें अज्यूम की जाती हैं कि इतना पता होगा, हर चीज़ में नहीं, मैं सिर्फ यहाँ की बात बता दे रहा हूँ इसको। अब ये नहीं पता आपको तो उसके लिए मेरे लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पे हों तो उसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, तो इस सवाल को और कर लीजिए प्लीज़। पॉज द वीडियो एंड कर ले बेटा, पॉज करके कर ले ना कर रुक, अरे नहीं करो, पॉज करके इस सवाल को करो। करना ये है कि वही सवाल है, कह रहा हल कीजिए, तो फिर हल करने वाला बार बार पता चल चुका है कि दोनों को मान लिया जाता है। बस माना साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स कोई चीज़ है, वो ए है, तो सीधा कर लेंगे तो साइन ए बराबर, सीधा मतलब ना साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स, और साइन इनवर्स एक, अब 2 लगा रहने दीजिए, आप सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को कोई बी मानिए, तो सीधा करेंगे तो साइन बी क्या आ जाएगा एक्स, और उठा के हर चीज़ पटक दीजिए, है ना, उठा के हर चीज़ पटक दीजिए। अच्छा ये माइक लगाना है, तो इसको क्या रखेंगे ए, हाँ इसकी वैल्यू क्या मान चुके हैं ए, और उसकी वैल्यू 2b और उधर π/2, तो आप साइन ले लीजिए बेशक यहीं पे, लेकिन मैंने कहा ना π/2 हो तो अच्छा लगता है, तो उसको उधर भेज के किसी एक को उधर भेज देंगे ना, किसी एक को, तो 2b चला गया, ठीक। अब ये दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो साइन ए और उधर साइन ऑफ π/2 प्लस 2b, एंड साइन ए तो पता है 1 माइनस एक्स, और साइन ये हो जाएगा साइन 90 प्लस बी इज कॉस बी मतलब 2b है ना। अब आप कहिए यार साइन बी पता है, ये तो कॉस बी भी नहीं है, इसको ये ना कीजिएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये 2b लिखा है,
तो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी नहीं हो जाएगा। ये 2b है, 2b का कोई फॉर्मूला होता था साइन में, याद आया? cos 2b के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो साइन वाला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी होता नहीं है। cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो cos 2b है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी है ना। तो सबसे पहले आपका ये 1 1 तो गया, और उधर जो b बचा है उसकी वैल्यू छाप दे रहे हैं। b साइन स्क्वायर बी का मतलब एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस गया, x बराबर 2x स्क्वायर, और ये काट देंगे ना बेशर्मो, काटेंगे नहीं बल्कि इधर बुला के कॉमन लेंगे, वैल्यू हट जाएगी आधी। 2x स्क्वायर इधर बुलाएंगे बराबर 0, x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2x। अब x भी 0 होगा एक आंसर, और ये 0 होगा तो 2x बराबर 1, x बराबर हाफ, तो दो आंसर होंगे। अभी काट देते तो खाली x बराबर हाफ आता, हालांकि दो आंसर इज द करेक्ट आंसर। देयर इज़ दो वैल्यू ऑफ x है ना, 0 एंड हाफ दोनों सेटिस्फाई करेंगे। 0 छापेंगे फिर भी आएगा, हाफ छाप देंगे फिर भी आएगा, है ना। तो ऐसे इक्वेशंस को आप बिल्कुल आप तैयार हो गए। अब मैं जा रहा हूँ एक और ले लेने, वो सवाल भी कर लेते हैं, फिर आपकी छुट्टी करते हैं। फिर आपका जो सवाल रह गया हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, अपनी उंगलियों को फेर, ये मेरा दर्द सर क्यों नहीं जाता, तो कमेंट सेक्शन में अपनी उंगली टाइप कीजिए। जो सवाल ना आया हो उसको भेजिए, मेरे पर्सनल नंबर पे भेजिए, मैं उसको फ़ौरन उसकी आपकी क्योरी का डायग्नोस करूँगा, है ना, ठीक है। सो प्लीज़ नोट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और एक सवाल फिर और बचा है। सो गाइज लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू प्रूव इट फर्स्टली, देन सी माई सॉल्यूशन, ठीक। सवाल ये है कि सवाल क्या कह रहा है पता है, कह रहा है इफ़ इतना माइनस इतना इज इक्वल्स टू इतना, कह रहा है इतना आप ले लीजिए, कोई इन्वर्स में कुछ भरे हुए हैं, हमें प्रूफ करके दे दीजिए। ये यहाँ इन्वर्स नाम की कोई चिड़िया नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको साफ इशारा कर रहा है कि आप इन्वर्स को ट्रिग्नोमेट्री में ले जाइए। तो वो तो अभी हम लोगों ने सीखा कि इसको लेट कर लेते हैं और फिर वही कोई को लेके सॉल्व करते हैं, तो बस वही करना ही है। इसको लेट कर लीजिए, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो एक्स क्या आ गया कॉस ए, पक्का ना, हाँ। और कॉस इनवर्स वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू बी, तो बी कॉस बी सीधा करेंगे तो कॉस बी, या इधर जो भी लिखना चाहे ना, दोनों वैल्यू आ गई। अब वहाँ पुट करके ए, यहाँ इसकी वैल्यू ए है, माइनस लगा, इसकी वैल्यू बी मान लिए, और उधर चल रहा है कॉस थीटा, ठीक है। बस अब दोनों तरफ अपने आप से क्या लेते थे, कॉस, अच्छा इधर अल्फा सिर्फ थीटा लिखा भाई, यहाँ सिर्फ थीटा लिखा है ना, थीटा, ठीक, सॉरी इधर थीटा ही लिखा है, बाकी ठीक है, बाकी वहाँ थीटा लिखा है ना। तो आप क्या, फिर हम लोग क्या सीखे थे कि एक दफ़ा अगर लेट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो अब हमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में चलना है, तो कॉस ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्योंकि कॉस ही की वैल्यू सब दी हुई है तो कॉस ही लेंगे, है ना। तो दोनों तरफ क्या ले लेना है, कॉस, तो कॉस ए माइनस बी, और उधर भेज के नहीं लेंगे आज, क्योंकि पाई बाई 2 नहीं है आज, कि आपको लग रहा हो एक भेज दें तो कोई फ़ायदा नहीं है, वही बात आएगी, अल्लाह बेकार हो जाएगा। तो आप लोग इधर ही लीजिए, कॉस कॉस, बस ले लिए कॉस। अब इसकी वैल्यू फैलानी पड़ेगी, कॉस की होती है कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, और इधर लिखा है कॉस थीटा। अब कॉस ए साफ साफ पता है एक्स, कॉस बी नहीं, कॉस बी भी पता है, वो आई एम वेरी एक्साइटेड, लेकिन साइन ए नहीं पता। हाँ, तो कॉस ए पता है, जब साइन ए ना पता हो तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सबको पता है, तो इसको क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन बी को क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि इधर लिखा है कॉस थीटा चल रहा है, हमें वो चाहिए, अपने आप आएगा, है ना। अभी सब खत्म हो जाएंगे, वही बचेगा। तो ये तो हो गया, कॉस ए पता है, कॉस बी पता है, फिर से एक दफ़ा छाप लेंगे, फिर आगे करेंगे, है ना। तो क्या करें, कॉस एक्स वाई लिखा है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब एक्स स्क्वायर, और उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का मतलब वाई स्क्वायर बाई 4, उधर चल रहा है कॉस थीटा। अब हमें पता है कि वहाँ रूट नाम का कोई परिंदा नहीं है, लेकिन यहाँ रूट्स के बहुत सारे उल्लू भटक रहे हैं, तो हम लोग इन उल्लुओं को पकड़ के फेंकेंगे ना कि भैया रूट जाओ, वहाँ रूट नहीं आ रहा है। तो रूट ले जाने का क्या तरीका है,
वेरी गुड, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे मगर जब एक रूट वाला टर्म हो और उसके साथ कुछ और भी हो तो कुछ और वाले को पहले भेज देते हैं उधर, और सिर्फ रूट वाले टर्म एक तरफ रखते हैं, तब स्क्वायर करते हैं, तब ज़्यादा फ़ायदा इस्तिफ़ादा होता है ना, तब ज़्यादा लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है। ठीक, तो इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसको यहीं रख रहे हैं, इसको उधर फेंक दे रहे हैं, तब स्क्वायर करेंगे ना। तो यहाँ कर लेते हैं। तो आप कहिए ये बचा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, और उधर चल रहा है कॉस थीटा से फेंक दिए एक्स वाई बाई 2। ठीक है, ये उधर गया एक्स वाई बाई 2। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, दोनों से रूट निकल जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 बस। और उधर स्क्वायर करेंगे तो बाकायदा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xy बाई 2 कॉस थीटा, है ना, ये दिख रहा होगा आपको। अरे भाई यही लिखेंगे ना, 2ab मतलब xy बाई 2 है उधर, और इधर कॉस थीटा है, बस ऐसे लिख देंगे। अब क्या होगा, इधर अपना फैलेगा तो 1 इकन्नम 1 वाई इकन्नम वाई, एक्स स्क्वायर इकन्नम एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4, और उधर चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, इंक नहीं है थोड़ा सा, और मार्कर में एक्स स्क्वायर बाई 4, और उधर 2 गया, एक्स वाई कॉस थीटा बचा। आप कहिए ये पूरा उड़ गया। ठीक है, और जो आना था आ चुका है, गौर से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है ना, लिखा रहने दीजिए, वाई स्क्वायर भी, वेयर इज द टर्म ऑफ वाई स्क्वायर, वेयर, ओ माय गॉड, यहाँ हल्का सा वाई स्क्वायर भी है ना, प्लस वाई स्क्वायर, आंसर में वाई स्क्वायर भी है ना, तो वाई स्क्वायर आ भी गया, तो ये दोनों लिखा है। अच्छा, इन सब को उधर फेंक रहे हैं, ये उधर, ये 1 यहीं रहने दे रहे हैं, इस कॉस स्क्वायर को इधर बुला ले रहे हैं। ठीक, और इस एक्स स्क्वायर को उधर फेंक दिए, प्लस वाई स्क्वायर को उधर फेंक दिए, प्लस, और ये उसको भी वहीं रहने दे रहे हैं, है ना। तो अरे भाई इन दोनों को भी उसके साथ, और ये 1 इधर, क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होने वाला है, इसलिए, है ना। और उधर थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 4 बड़ा सा एलसीएम, और ऊपर 4x स्क्वायर हो जाएगा तब, और यहाँ वाई स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ 4xy कॉस थीटा हो जाएगा ना, एलसीएम लेना आपको आ रहा है ना। और ज़रा सा इसको मार देंगे टक्कर इधर, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर ये सब आ गया। आप अगर गौर से देख रहे हो तो आ चुका है ना, आ चुका है ना, ओ पाई आ चुका है ना, देख लेता हूँ पहले मैं। ठीक, अरे अगर नहीं आया तो ये देखिए ना कि 4 को इधर फेंकेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उधर बचेगा 4x स्क्वायर, इसको पहले लिख ले रहे हैं तो 4xy कॉस थीटा और प्लस वाई स्क्वायर। अब तो आ गया ना, अब तो खाली इधर लिखना है बस, ऐसे घुमा के, वो देखिए वो आ रहा है। तो कुल मिला के बताना ये मकसूद था कि आपको पैटर्न समझ में आ जाए कि जब सॉल्यूशंस वाले सवाल हों, कुछ इक्वेशन टाइप, तो उसमें हम लोग लेट कर लेते हैं, फिर उसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री बना के जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं ना। तो ये सब आपको सिखाना था। ये कुछ बात मैं बतानी रह गई थी, वो जो मैंने टॉपिक्स बताए थे ना, तो कुछ होते हैं जो सवाल में ही बताए जाते हैं, तो ये रह गया था, और ये इम्पॉर्टेंट सेशन था बोर्ड के लिए। और ये जो तरीका आपने सीख गए तो आपको अच्छा, जैसा कि मैंने वादा किया था, नींद आने वाली है ना। और तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार ना कीजिए, बस जस्ट आने वाली होगी, आपको नीचे मिल भी जाएगी। तो वो होगी डिफ्रेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी। हालांकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बचा है, लेकिन वो बहुत सरल चैप्टर हैं, वो सब कर ही लेते हो सारे स्टूडेंट्स, उनको उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी कंटिन्यूटी डिफ्रेंशिएबिलिटी में, उसको आके आपके सामने उसकी सारी मुश्किलात को, जो मैं उसकी निचोड़ के गर्दन उसको ठीक कर दूंगा, जितना उसका कज रवि या कठिनाई है सब उसको तार तार करके सीधा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है, प्लीज़ उसको देखिए मेरे साथ। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बिल्कुल आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में, आसान लहजे में, है ना। ठीक है, तो इसको आप लोग सब कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा। आप सब अच्छे से रहिएगा। गुड नाइट, गुड बाय, अस्सलामु अलैकुम, वमा अलैना इल्लल बलाग।